बाजू वाली वीडियो होने वाली है ना, हो सकता है कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाएं, जो इंडिया में बैठे हैं, जो इंडिया में सेटल्ड है, बाहर उनका निकलने का कोई प्लान नहीं है। इवन कि जो आईटी में जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जिनके फैमिली बिजनेस है, तो अगर वो कोई वीडियो देखता है कि जिन्होंने प्लान ही नहीं करा कि हम कभी इंडिया से बाहर सेटल होना है, तो उनको हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी चुभ जाए, उनको हर्ट हो कि हाँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। मैं सीधी बात करूंगा आपके साथ, जो चल रहा है पिछले 2-3 सालों में, भाई मास माइग्रेशन हो रहा है, मास माइग्रेशन। इसका मतलब समझते हो? जो पिछले 2-3 साल में इंडिया से लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं ना, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत मतलब स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट स्टडी करने के लिए इंडिया में लाखों से बाहर जाते हैं, यूके की बात नहीं कर रहा, और सभी कंट्रीज में ना, जहाँ जहाँ स्टूडेंट जाते हैं, कोई यूरोप में जा रहा है, कोई यूके आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूएस जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड जा रहा है, जर्मनी जा रहा है ना। तो स्टूडेंट निकल रहे हैं, वो एक अलग है, वो कैटेगरी अलग है, उसमें तो बहुत ज्यादा जनता आ रही है। बट एक कैटेगरी ऐसी है जो मिलेनियर्स है, बिलेनियर्स है भाई, वो बाहर निकल रहे हैं, वो नंबर भी बढ़ता जा रहा है। इसके काफी सारे रीजन है, अगर आप, पता ही है आपको कि विराट कोहली ने भी रिसेंट में लंदन शिफ्ट हुआ है अपनी वाइफ के साथ। तो ये तो सबको पता है भाई, सेलिब्रिटीज आप इंडिया में जितने भी देखते हो ना आपको लगता है कि ये लोग इंडिया में रहते हैं, मुंबई में अपार्टमेंट फ्लैट लिया हुआ है इन्होंने, है ना, जो भी जितने भी सेलिब्रिटीज हैं बड़े बड़े, आपको ये आपको पता होगा कि उनके पास इंडियन पासपोर्ट ही, भाई उनके पास ऑलरेडी सिटीजनशिप रहती है दूसरे कंट्री की। वो बाहर ही रहते हैं, बस काम इंडिया में करते हैं, उनका काम इंडिया में, बट वो रहते अब्रॉड ही है। तो वो तो चलो नेक्स्ट लेवल है, हम उनको अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम अपनी बात करेंगे, हम जो मिडिल क्लास में आते हैं ना, तो वो एक नेक्स्ट लेवल बात हो जाएगी। उनके पास तो अंधाधुंध पैसा है। अगर इनकी बात करो सेलिब्रिटीज की, तो यूके में 10 करोड़ इन्वेस्ट करते तो इनको वैसे ही गोल्डन वीजा मिल जाता है। इनको पासपोर्ट लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसी कंट्रीज तो वेट करती हैं, ये तो इंतजार करती हैं, कोई सेलिब्रिटी है, कोई बड़ी हस्ती है, तो इन्वेस्ट करें, उनको पासपोर्ट ये लोग साथ के साथ भी दे देते हैं। तो पैसे की बात है। बट यहाँ पे मैं अपनी बात करने वाला हूँ, जो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी मतलब नहीं रहना चाहते इंडिया में। लाइफ इतनी झंड हो चुकी है ना, टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं, हर एक चीज पे आपको पता है, और आपको रिटर्न में मिलता कुछ नहीं है। बहुत ही ज्यादा मास माइग्रेशन हो रहा है, इसके काफी सारे रीजन है। कुछ लोग तो बेचारे डंकी लगा के 2 नंबर में इलीगल वे में, अब जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अब वो भी बाहर निकलना चाहते हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ऐसी जो अपने स्टेट्स हैं, यहाँ से बहुत इलीगल वे में जनता बाहर जाती है, यूरोप जाते हैं, रशिया जाते हैं, कि हम बाहर निकले इंडिया से। और यूएस में बहुत जाते हैं डंकी लगा के। आपने वो मूवी भी देखा होगा, शाहरुख खान वाला, जो डंकी मूवी आया, तो वो अच्छा मूवी है, वो तो यूके का ही दिखाया उन्होंने। तो मूवी आप जरूर देखना, अगर आपने नहीं देखी है, वो अब तो काफी पुरानी हो चुकी है मूवी वो। तो अच्छी थी मूवी वो, उन्होंने रियलिटी दिखाई है कि क्या होता है, क्या सीन है। तो यूएस हर साल लाइक मोर देन लाइक लाख के अराउंड जनता अपनी इंडिया से और भी कंट्री से, पाकिस्तान में डंकी लगा के भाई यूएस जाती है। उसमें से कुछ को तो देखो, कुछ तो जंगलों में ही रह जाते हैं, कुछ को मिल जाती है एंट्री, असाइलम अप्लाई कर देते हैं, वीजा मिल जाता है, फिर वो काम करने लग जाते हैं। तो ऐसा चल रहा है अपनी कंट्री के साथ। अब इसके पीछे ना भाई काफी रीजन है, क्योंकि इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पे नहीं है। आईटी में अगर आप पढ़ाई करिए, बीटेक करिए, एमटेक करिए, आपने कुछ भी करा है इंजीनियरिंग वालों की, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, अगर आपने कोई भी इंडिया में ऐसा कोर्स कर लिया ना, तो जॉब मार्केट भाई, जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। क्योंकि भाई पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, एक जॉब के लिए थाउजेंड थाउजेंड ज्यादा ही बंदे खड़े हैं एक जॉब के लिए। आप, कोई अगर जॉब कर भी रहा होता है ना भाई, वो छोड़े, उसके पीछे तो लाइनें लगी हुई हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत लेस है, ये सबसे बड़ा रीजन है कि जो स्टूडेंट हैं, वो फॉरेन से डिग्री करके फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं। हाँ, अगर हम टैक्सेस की बात करें, अगर मान लो आपकी सैलरी 15 लाख तक है, ठीक है, 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स है इंडिया में। बट 15 लाख सैलरी आपको कौन देगा? आप अगर, मेरी अगर पटियाला की बात करूँ, आपको लगता है कि पटियाला में आपको किसी कंपनी में 15 लाख सैलरी मिल जाएगी पटियाला में, या किसी, आप जलंधर, लुधियाना, आप किसी भी कहीं भी रह रहे हो इंडिया में ना, आपको बड़ी सिटी में जाना पड़ेगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जहाँ पे इतनी सैलरी मिलती है। कहाँ पे मिलती है? मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, ऐसी जगह पे आप जा रहे हो जॉब करने। घर ऑब्वियस से आपका नहीं होगा वहां पे। आपको 15 लाख अगर मिल भी रहा है, तो आपको बचेगा क्या उसमें भाई? वहां पे एक्सपेंसिव भी वैसे ही है।
मेरा एक फ्रेंड है बैंगलोर में, उससे कभी कभी बात होती है मेरी। भाई वो रेंट जब बताता है ना मेरे को कि हरनीत यहाँ पे 2 BHK का 3 BHK का अपार्टमेंट का रेंट रेंट इतना ज्यादा है कि भाई मैं सोचता हूँ ये तो यूके से भी टप गया है। मतलब यूके के बराबर के तो रेंट है। 30% अगर आप टैक्स दे देते हो तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास अपना घर होगा ना, तभी आप मुश्किल से सरवाइव कर पाओगे। तो छोटे मोटे शहर, अगर Tier 2 सिटीज की बात करो है ना, पटियाला की बात करो, तो भाई इतनी सैलरी नहीं मिलती है। गवर्नमेंट जॉब वालों को मिल जाती है, बट कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा तो वही 20-25 हजार, 30 हजार, 50 हजार मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतनी ही मिलती है। तो टैक्स सिस्टम है ना जो भाई, वो बहुत अपना इंडिया में ना ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए। हर चीज पे आपको पता ही है, क्या बताना ना, हर चीज पे टैक्स है। अगर कोई प्राइवेट जेट खरीद रहा है उसको 5% टैक्स है। हाँ, अगर कोई बाइक खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, उसको 28%। ये काफी डिफरेंस है अपने ना कंट्री में। पता है, इनकम इक्वालिटी के नाम पे ना इंडिया टॉप पे है। अगर आप सर्च करोगे ना कि ऐसी कंट्रीज कौन सी है जहाँ पे इनकम इक्वालिटी बिल्कुल मतलब नहीं है, बहुत डिफरेंस है। रिच एंड पुअर का गैप बहुत ज्यादा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब बेचारा गरीब होता जा रहा है। तो वो अपनी ना कंट्री ने नंबर 1 पे आती है। तो जहाँ पे ये बहुत, यूके में मैं बात करूं, मैंने खुद देखो ऑब्जर्व करा, देखा है। यूके में तो भाई मिनिमम जॉब करने वाला भी ना, मिनिमम वेजेस पे काम करने वाला भी, अगर कोई 12 पाउंड में घंटे का कमा रहा है, अगर वो वेयर हाउस में कोई लेबर जॉब भी कर रहा है, कोई क्लीनिंग का काम भी कर रहा है, भाई वो सब भी ना ऑडी BMW पे आते हैं। और ये लिटरली सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको कि यूके में, फॉरेन कंट्रीज में जो इनकम इक्वालिटी है ना, भाई वो नहीं है, वो इतना ज्यादा नहीं है। कोई अमीर इतना अमीर भी नहीं है, कोई गरीब ऐसे नहीं है, मतलब वो बहुत अच्छी चीज है। बट अपने इंडिया में ये गैप ना डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया से लोग बाहर निकलना चाहते हैं। इंडिया में एक तो आपको अगर टैक्स आप भरते भी हो आपको उसके बदले में मिलता कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो पीछे एक संसद में जो चल रहा था, इनका बहस हो रही थी, तो उसमें अच्छा खासा बोला गया था कि हाँ, टैक्सेस आप इंग्लैंड या यूएस के जैसे लेते हो और बेनिफिट सोमालिया के जैसे मिलते हैं। सांसद की मैंने वीडियो देखा था, और नीति के हस्बैंड ने कुछ बोला था। तो वो रियलिटी है, वो सही बोला था बंदे ने। तो ये अपने को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। फॉरेन कंट्रीज में अगर आप 30% टैक्स देते भी हो ना, 20, 30, 40%, तो भाई आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। कि बच्चों की पढ़ाई फ्री, हेल्थ केयर आपका फ्री रहता है, आपको लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी हो जाती है, साफ आपको हवा मिलती है, साफ आपको पानी मिलता है। आपको इंडिया में वाटर टैक्स भी देते हो, आपके घरों में आरओ लगे हैं, अगर आरओ ना हो आप सोचो पानी पी लोगे? फॉरेन कंट्रीज में ये तो सुख है ना कि आप टैप वाटर पी सकते हो। भाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पानी पीने वाला प्रोवाइड करना चाहिए, और फॉरेन कंट्रीज ये करती हैं। यहाँ पे आपको फॉरेन कंट्री मतलब आप यूके, यूरोप, कहीं भी आप चले जाओ, आपको टैप वाटर आप पी सकते हो, ड्रिंकेबल है। वो चीज़ आप इंडिया में नहीं कर सकते। और अपनी बहुत जनता है, कई तो रूरल एरिया ऐसे कि आज भी वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है। तो आप टैक्स पे कर रहे हो, वाटर का भी आप पे कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा आपको मिल नहीं रहा है। अगर मैं अगली बात करूं यहाँ पे पोल्यूशन की, तो आप डालो अगर गूगल पे मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पे आपको जो टॉप में नाम आएंगे ना भाई, वो अपने इंडिया का ही, मतलब काफी सारी सिटीज आ जाएंगी। दिल्ली तो नंबर 1 पे ही रहता है। सारा साल वहाँ पे हवा पूछो मत, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इतनी ज्यादा डेंजर होता नहीं। लोग, मैं तो जाता हूँ ना, मैं दिल्ली में मेरे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, मैं अगर 1 वीक भी स्टे करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, तो अब बीमार पड़ जाता हूँ भाई मैं। मेरे को ब्रीदिंग इश्यू हो जाता है, कफ हो जाता है, रेशा, क्योंकि फॉरेन में रहने के बाद तो वैसे इम्यूनिटी आपकी ऐसी बन जाएगी, आप इंडिया में रह नहीं पाओगे। ज्यादा पोल्यूटेड सिटी में अगर आप स्टे करोगे, बीमार पड़ जाओगे। कि जो दिल्ली में रह रहे हैं ना, उनको लगता है कि वो अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बट उनको नहीं पता कि उनकी एज ना भाई, उनकी जितनी भगवान ने एज दी है ना, उससे 10-15 साल, 20 साल कम ही हो जाएगी। उस डेली की पता नहीं कितनी ही सिगरेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, बट उनको अभी नहीं पता लग रहा। बट वो जब दिल्ली में 20 साल, 25 साल, जब उन 40-50 के ऊपर जाएंगे वो, तब उनको हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। लंग कैंसर हो रहा है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम। आजकल तो बच्चों को भी दिल्ली में अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। तो दिल्ली में, कल अकेले दिल्ली की बात नहीं कर रहा, नॉर्थ इंडिया में काफी ऐसी सिटीज है जहाँ पे पोल्यूशन भाई नेक्स्ट लेवल पे है। कोई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है, लोग भी अपने ऐसे ही हैं। अब यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, तो वो कहता है हरनीत यार, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है, 140 करोड़ आबादी है, तो गवर्नमेंट कैसे मैनेज करे? तो भाई ये तो बहाने हैं। ठीक है, अब चाइना को देख लो, चाइना की पॉपुलेशन कम है क्या? बीजिंग आपको पता है ना, चाइना का शहर,
अगर आप उनकी पुरानी वीडियोस देखो बीजिंग की, जस्ट मेरी वीडियो के बाद आप डालना यूट्यूब पे कि बीजिंग की पुरानी वीडियोस देखो कि एयर क्वालिटी वहां पे क्या रहती थी, कितना पोल्यूशन रहता था बीजिंग शहर में। और आज चाइना ने कितना अच्छा भाई उनकी पॉलिसीज आई हैं जो पोल्यूशन को कम करा है, वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज आई हैं, तो भाई सब कुछ किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट और जनता मिलके काम करे तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर हाँ कोई लॉ ब्रेक करता है कुछ, मैं तो देखा कोई गाड़ी से कूड़ा बाहर फेंक तो यार कैमरे लगे होने चाहिए, फाइन इम्पोज होना चाहिए अगर कोई ऐसे काम कर रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट में अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो गवर्नमेंट को फाइन लगाने चाहिए। सब कुछ किया जा सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं, गवर्नमेंट चाहे पब्लिक चाहे मिलके सब किया जा सकता है। तो ये सब चीजें ना अपने इंडिया में अभी लैक कर रही हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, डेवलपमेंट पता है मुझे कि अपनी इंडिया जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि 2047 तक इंडिया एक डेवलप कंट्री हो जाए। अभी अपनी डेवलपिंग स्टेज चल रही है, गोल्डन टाइम चल रहा है अपना 10-15 साल। बट ये सब चीजें भी देखने वाली हैं कि ऐसा ना हो कि फॉरेन से कोई आए और वो इंडिया में रहे ही ना, वापस ही चला जाए। कचरा आपको पता है किसी सिटी में चले जाओ कोई अच्छे से भाई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है। मैं अपने शहर की बात करूँ, बस कूड़े का ढेर लगा देते हैं, एक जगह बना के वहां पे आग लगा देते हैं उसको। तो ऐसे थोड़ी होता है भाई, फॉरेन कंट्रीज में अच्छे से रिसाइकल करा जाता है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट पॉलिसीज है, इन कंट्रीज से ना सीखना चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम है बहुत बड़े, मतलब अगर देखो ना आपका हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का, आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। टैक्स तो आप पे कर रहे हो, आपको प्राइवेट इंश्योरेंस लेना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में आप इलाज करवाओगे? आपको पता ही है ना, सभी प्राइवेट में जाते हैं। हेल्थ आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री नहीं है और वो भी आप प्राइवेट स्कूल में उनको डालते हो। ये सब क्यों हो रहा है आपको पता है, रीजन सब पता है। तो ये अब ये चीजें ना आपको ब्रॉड में नहीं मिलती हैं। आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, हवा पानी साफ मिलेगा आपको, बच्चों की पढ़ाई, आपका हेल्थ केयर ना, ये सब और भी बहुत सारे रीजन है। अगर मैं लॉ की बात करूँ तो लॉ में भी अपनी काफी कमी है। तो अपनी तो यंगस्टर है अब तो शादी नहीं करना चाहते हैं इंडिया में। जनता भी बहुत है जो शादी नहीं कर, जो डिवोर्स इतने हो गए हैं और उसमें बेनिफिट ज्यादा लेडीज को मिलता है। तो ये भी एक रीजन हो रहा है। तो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है वो देख के भी लोग डरे हुए हैं। एलिमनी में कितना पैसा चला जाता है, वो लड़के बेचारे सुसाइड कर रहे हैं। मेरे नोन में काफी हैं, मतलब मैं जानता हूँ जिनको, उनका कोई प्लान नहीं है शादी करने का। और स्पेशली जो यूके में आ जाते हैं, यूरोप में अब्रॉड मूव कर जाते हैं, यहाँ का तो कल्चर ऐसा है भाई, लोग शादियां करते ही नहीं है, लड़का हो लड़की, उनको कोई शादियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ वो लिविंग में रहते हैं, चाहे वो 5 साल रहे 10 साल रहे। इवन की गोरों का तो ऐसा सीन है कि वो शादी ही नहीं करते हैं, लिविंग में रहते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, कहते शादी हमने करनी क्यों है। तो ये सब चल रहा है आजकल। और इंडिया में पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि आजकल का जैसा टाइम है, तो अपने बच्चों का ध्यान रखो। किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका है आपके पास बाहर निकलने का, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यूके का नहीं हो सकता तो आप यूरोप भी ट्राई कर सकते हो। यूरोप में भी अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, कम बजट पे आपका हो जाएगा, बट यू विल गेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी ने मेरे थ्रू अप्लाई करना है, फॉर्म मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। एप्लीकेशन चल रही है, मिड इनटेक की ओपन है अभी, मई इनटेक जुलाई इनटेक आपको मिल जाएंगे। आप फॉर्म फिल कर देना, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, मैं आपको 2 दिन में कॉन्टेक्ट कर लूंगा और आपको ऑफर लेटर वगैरह अप्लाई कर देंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। किसी ने मेरे साथ बात करनी होगी तो वो लिंक भी मैंने दे रखा है आपको, और वो टॉप मिनट वाला है, उस पर क्लिक करोगे तो वो पेड है, आपको 30 मिनट का सेशन आप बुक कर सकते हो मेरे साथ। कई बार मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ तो वो क्या होता है कि फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूँ, मैं स्टूडेंट के साथ कॉल पे बात कर लेता हूँ। तो अपना ध्यान रखें, आपके क्या विचार हैं, आप बुरा मत मानना, जो रियलिटी है मैंने वो बताई है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऑब्वियस है आपको निकलना चाहिए। तो आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हो? मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे ना आप अच्छे से कमेंट करो डिटेल में, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी थिंकिंग क्या है। बाकी ये जो मास माइग्रेशन है ये तो चल रहा है और ये बढ़ेगा, मुझे लग रहा है कि ये तो बढ़ना ही बढ़ना है अभी और। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।